कहानी की शुरुआत हमें अमेरिका और रूस के बीच चल रही कोल्ड वॉर के दौर में ले जाती है। इस तनाव भरे समय में रूस के अंदर पैट्रियट नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंसानों और जानवरों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है ताकि ऐसे सुपर सोल्जर्स बनाए जा सकें जो अपने देश की हर हाल में रक्षा कर सकें। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कई प्रोजेक्ट्स पूरी तरह फेल हो जाते हैं और कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन इन्हीं नाकामियों के बीच कुछ एक्सपेरिमेंट कामयाब भी होते हैं। कुछ लोग असाधारण ताकत हासिल कर लेते हैं और सुपर हीरो बन जाते हैं। सब कुछ आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक भयानक और रहस्यमयी ब्लास्ट होता है जो पूरी लैब को तबाह कर देता है। इस धमाके में सारे सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं और वहां मौजूद साइंटिस्ट्स का भी कोई सुराग नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर अब हम देखते हैं कि रूस अपने एआई रोबोट्स की टेस्टिंग कर रहा होता है। इस टेस्टिंग एरिया में आर्मी के टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद होते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है कि अचानक एआई रोबोट्स अपने ही टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देते हैं। भारी तबाही मच जाती है। आर्मी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। एआई रोबोट्स वहां मौजूद सभी आर्मी व्हीकल्स को नष्ट कर देते हैं और टेस्टिंग करा रहे आर्मी ऑफिसर्स और टेक्नीशियंस को भी मार देते हैं। इस घटना के बाद हम डॉक्टर एवलगस को देखते हैं जो पहले पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन के एक साइंटिस्ट थे। अब उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को एक साइबॉर्ग में बदल लिया है। उनकी सबसे खतरनाक ताकत यह है कि वह मशीनों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके डॉक्टर एवलगस इन एआई रोबोट्स को कंट्रोल करता है और यह पूरा हमला करवाता है। इसके बाद डॉक्टर एवलगस सभी एआई रोबोट्स को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मेजर जनरल निकोलाई को दिखाया जाता है जिन्होंने इस पूरे हादसे से जुड़ी जानकारी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई होती है। मीटिंग के दौरान मेजर निकोलाई बताते हैं कि सन 1940 में डॉक्टर एवलगस पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। उस समय एवलगस मॉडल 1 नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसके जरिए एक खास रिमोट की मदद से किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो जाता है जिस वजह से पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रोजेक्ट को बंद कर देती है। यही बात डॉक्टर एवलगस के अंदर नफरत की वजह बन जाती है। धीरे धीरे वह पैट्रियट के हेड प्रोफेसर विक्टर से जलने लगते हैं क्योंकि विक्टर इंसानों को सुपर हीरो बनाने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उन्हें लगातार सफलता मिल रही थी। इसी जलन और गुस्से में डॉक्टर एवलगस अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए विक्टर की रिसर्च चुराने का फैसला करता है। इस दौरान कई लोग मारे जाते हैं और आखिरकार इस अपराध की वजह से डॉक्टर एवलगस को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जेल भी उसे ज्यादा समय तक नहीं रोक पाती। कुछ समय बाद वह किसी तरह जेल से भाग निकलता है और जाकर अपनी पुरानी लैब में छुप जाता है। जब मिलिट्री को इसकी खबर मिलती है तो